भाई धर्म तो सरल है, धर्म को तो कठिन हम बनाते हैं अपनी अज्ञानता से। बोलो धर्म किसे कहते हैं? धर्म की क्या परिभाषा है? वस्तु स्वभावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। वस्तु के विपरीत कोई धर्म नहीं है, वस्तु के विपरीत धर्म है। लेकिन हम उल्टे चलते हैं, इसलिए अधर्म का सेवन करते हैं, हमें धर्म समझ में नहीं आता। बताओ, सुनो सुनो, भूखे रहना धर्म है कि भूख लगना और भोजन कर लेना ये धर्म है? अब थोड़ा कठिन है, अब नहीं आएगा समझ में। अरे भाई, ये वस्तु का स्वरूप है कि मनुष्य पर्याय में भूख लगती है तो भोजन करना, और जबरदस्ती भूखे रहना ये वस्तु के खिलाफ है। लेकिन अपन क्या करते हैं? मैं भोजन करता हूँ, तुम इस बात के लिए सम्मान नहीं दोगे, लेकिन अगर मैं 3 दिन भोजन नहीं करूँ तो सम्मान दो। बोलो सच्चाई है कि नहीं? कोई बाजार में पैर के बल चलता है, पैर से चलता है तो मुझे सम्मान नहीं देते, चाहे वो 2 घंटा चलता रहे, 1 घंटा चलता रहे। लेकिन कोई पैर सिर के भर चलने लग जाए तो खड़े होके देखोगे कि नहीं? तो सिर के भर चलना वस्तु का स्वभाव है कि पैरों से चलना वस्तु का स्वरूप है? नहीं समझ में आया? लेकिन हम हमेशा कठिन चीज को चुनते हैं। हमें जो नेचुरल है वो पसंद नहीं आता, हमें अप्राकृतिक हो, जो प्रकृति के विरुद्ध हो, वो सब, इसलिए हमें धर्म नहीं होता। अरे भाई, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। आत्मा जानने देखने वाला है, शरीर पुद्गल है, ये वस्तु का स्वरूप है। ख्याल में? अब शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। अब ये शरीर को कष्ट देने से आत्मा का धर्म कैसे हो? लेकिन रात और दिन काय को कष्ट देते हैं धर्म के नाम पर, शरीर को खुश होते हैं। देखो हम कितना, अरे क्या है, अंदर विचार करो कि तुझे वस्तु स्वरूप की सच्ची खबर नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? देखो फिर उपवास आदि की चर्चा शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में उपवास करने की चर्चा नहीं है। शास्त्रों में तो उपवास का ज्ञान कराया है कि कैसे, कि जब जीव को अपनी आत्मा का आनंद बढ़ जाता है, अपने स्वरूप में लीनता हो जाती है, तो उसे भोजन आदि करने का भाव नहीं आता, भूख आदि नहीं होती, और ये ज्ञान कराया, इसको उपवास कह दिया। लेकिन हमने क्या किया कि हमें तो कठिन काम पसंद है। क्या काम पसंद है? कई महाराजों को लोग इसलिए पूज रहे हैं कि उनने कठिन कठिन व्रत ले रखे हैं। और उन जनता से पूछो कि फला महाराज से तुम्हें आज तक मिला क्या है, क्या समझ आया उनने? कि वो तो हमें कुछ नहीं, बड़े बाबा छोटे बाबा समझाया है। ये समझ में आया? तो फिर तुम इतना क्यों मानते हो? अरे साहब आपको पता नहीं वो कितना आचरण पालते, बस हमने समझ में। स्वाभाविक धर्म हमें पसंद नहीं है, आपको नेचुरल चीज पसंद नहीं है। आपको हमेशा एक बाजार में जो वास्तविक आम है, जो तुम्हें खाने भी मिलेगा, वो तुम 50 रुपये किलो में बहस करते हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? 20 रुपये किलो में बहस करते हो। और चलो किलो में बता दो, किलो में तो 10 आम चढ़ेंगे, तो एक आम कितने का हुआ? 50 रुपये किलो के हिसाब से। अगर 10 आम चढ़ते तो 5 रुपये का। चलो बड़ा आम ले लो, कितने का हुआ? 10 रुपये का। बहस करते नहीं। लेकिन एक जादू से कोई आम बना दे जो तुम्हें खाने भी नहीं मिलेगा, सिर्फ देखने दिखाई देता है, उसको अपनी जेब से फटाक से 10 रुपये निकाल के देता है। नहीं समझ में आया? 2 शिष्य थे, अलग अलग गुरु थे। पहला शिष्य बोला दूसरे से, तुम अपने गुरु को बहुत मानते हो, क्या विशेषता है तुम्हारे गुरु की? तो बोले मेरा गुरु बहुत बड़ा चमत्कारी है। कि क्या चमत्कार करता है? कि मैं नदी के इस पार खड़ा रहता हूँ, वो नदी के उस पार खड़ा रहता है, और मैं यहाँ कोरा कागज लेता हूँ और वहाँ एक कागज पे लिखता है तो मुझे यहाँ दिखाई देता है।
समझ में आएगा। इसलिए मैं अपने गुरु को बहुत मानता हूँ। और बोले तुम भी तो अपने गुरु को बहुत मानते हो, तुम्हारे गुरु में कौन सा चमत्कार है? बोले मेरे गुरु में यही चमत्कार है कि वो ये समझाते हैं कि दुनिया में चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मुझे उनसे बड़ा गुरु दुनिया में कोई दिखाई नहीं। समझ में आया? कोई कहता है तुम्हारे पूज्य गुरुदेव वो तुम क्यों मानते हो, क्या चमत्कार जानते हैं? जब यही बताते हैं कि दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। और प्रत्येक जीव भगवान स्वरूप है, और अगर अपने को स्वीकार करे, पहचाने, जाने, तो पर्याय में भी भगवान बनते देर नहीं लगेगी। ये हमारे गुरुदेव का चमत्कार है।